Good morning, students. Today we will discuss about capacitance of parallel plate capacitors with compound dielectrics. देखो बेटा, कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक्स का मीनिंग क्या है कि अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कोई भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये इस पर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज और इसको हमने ग्राउंड किया हुआ है। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर कैपेसिटर के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, और कितनी इंक्रीज हो जाती है उसका फॉर्मूला था C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T और ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 1 बाय K, 1 माइनस 1 बाय K। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि कैपेसिटेंस जो है वो ऐसे इंक्रीज कर जाती है जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें हम इंसर्ट करते हैं, तब उसके लिए ये फार्मूला था। यहाँ पर जी जो ये D है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। T होता है जो आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है उसकी थिकनेस, दिस इज T, और K होता है इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ठीक है जी। अब हमारे पास आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मैं यहां पर एक स्लैब छोड़ के दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स डाल दूं अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ठीक है, तब हमारे पास नेट कैपेसिटेंस क्या बनेगी। 2 नहीं 3 डाल दूं, 4 डाल दूं, 10 डाल दूं, 12 डाल दूं, तब हमारे पास नेट कैपेसिटेंस क्या बनेगी, ये हमने आज सीखना है। तो देखो बेटा, मैं क्या करता हूं, इस फार्मूला को थोड़ा इजी बनाते हैं। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D, और मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, माइनस T अपॉन K, इट इज माइनस T एंड माइनस T अपॉन K। ठीक है जी। अब देखो बेटा, अब यहां से क्वेश्चन जो है वो इजी बनना स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स हैं वो हम कैपेसिटर के बीच में दोनों कॉम्बिनेशन से इंसर्ट कर सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमने समझना है पहले। ठीक है जी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन समझाता हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम प्लेट्स को या कैपेसिटेंस को कब बोलते हैं कि दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। देखो बेटा, ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, यहां से हमने इसको कनेक्ट करना है, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बाय इंडक्शन इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर मैं क्या करता हूं, देखो एक प्लेट इसमें डालता हूं ये ऐसे, ठीक है, ये फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक प्लेट है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, और दूसरी मैंने जो प्लेट है वो ऐसे K2 मटेरियल की डाली, K2, ठीक है, और तीसरी प्लेट जो है वो K3 मटेरियल की डाली, ऐसी जो चौथी प्लेट है वो K4 मटेरियल की डाली, K4। ऐसे ही करते करते हम आगे चलते हैं, और ये nth प्लेट डाली कोई मैंने, nth प्लेट, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है Kn सपोज। ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे पता चला हमें ये सीरीज कॉम्बिनेशन है? देखो बेटा, अगर हम बात करें ये K1 और K2 दो स्लैब्स की, अच्छा, स्लैब के दोनों दो फेस होते हैं, एक इधर वाला फेस होगा, दूसरा इधर वाला फेस होगा। ठीक है जी। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ये हमारे पास कोई भी कटर है तो इसका एक फेस, ये सेकंड फेस, ठीक है, फर्स्ट फेस और सेकंड फेस, एक एक फेस ही एक दूसरी उससे कनेक्ट होगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब से। जैसे इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का इधर वाला फेस और दूसरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब का इधर वाला फेस, एक एक फेस कनेक्टेड है। K1 का अनदर फेस कैपेसिटर के प्लेट के साथ कनेक्ट है, K2 का अनदर फेस K3 के साथ कनेक्ट है, दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। ठीक है जी। तो ऐसे को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसका एक एक एंड ही कनेक्ट हो, दूसरा एंड कनेक्ट ना हो। अगर मैं इनकी थिकनेस को लिखता हूं, फर्स्ट की थिकनेस है T1, दूसरे की थिकनेस है T2, थर्ड की T3, T4, सोन अप टू Tn, और सबको मिला के जो बन रहा है इट इज D। ठीक है, तो हमारे पास नेट कैपेसिटेंस क्या बनती है इस फार्मूला से समझना है।
ठीक है जी, क्या बनेगी देखना जरा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, क्या करेंगे हम, D माइनस, ये हमने लिखा हुआ T, ठीक है जी, ये हमारे पास T है, और इस T हमारे पास यहां पर तो T बहुत सारे हैं, इन सारे T's को ऐड कर देंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 सोन अप टू Tn। ओके जी, ब्रैकेट बंद और फिर से माइनस, और दोबारा भी ऐसा करना है, यहां क्या आएगा, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 सोन अप टू Tn अपॉन Kn। इस वे में हम नेट कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं, जितनी मर्जी डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स आप ऐड कर लो इन सीरीज। ये सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, पैरेलल में कुछ और होगा, क्योंकि सीरीज और पैरेलल में ये जो कैपेसिटेंस है वो अलग अलग आती है। देखो बेटा, इसका एक और भी है इसको सॉल्व करने का, एक और वे भी है इसको सॉल्व करने का। देखो बेटा, जब हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक है, हमने जब इनको सीरीज में ऐड किया हो, ऐसे सीरीज में लगाया हो, देन these are like individual capacitors connected in series। देखो क्या मीनिंग है इसका, कि जैसे ये हमारे पास K1 जो प्लेट है, ये यहां से लेके यहां तक एक कैपेसिटर बन जाएगा, फिर इधर से इधर तक दूसरा कैपेसिटर, फिर इधर से इधर तक तीसरा कैपेसिटर, फिर चौथा, ऐसे n कैपेसिटर बन जाएंगे जो सीरीज में कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, और हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस को कैसे ऐड किया जाता है, तो हमने क्या करना है, इन सभी की पहले यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक इंडिविजुअल कैपेसिटेंस फाइंड कर लेनी है और सबको सीरीज में ऐड कर देंगे, आंसर हमारे पास फिर से वही आ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। देखो बेटा, जैसे हमारे पास, मैं फर्स्ट कैपेसिटेंस की बात करूं जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1। देखो बेटा, ये कैपेसिटेंस ऐसे बिहेव करता है, ये जो कैपेसिटर ऐसे बिहेव करता है जैसे यहां से यहां तक उसकी प्लेट्स हो और उस प्लेट्स के बीच में फुली डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी हो, और हमें पता है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक को T/D के इक्वल की अमाउंट की पुट कर देते हैं तो कैपेसिटेंस बन जाती है। जैसे मैं फर्स्ट कैपेसिटेंस का नाम रख लिया C1, ये हमारे पास बन जाती है कितनी, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, बट मैं D की जगह क्या लिखूंगा, T1। और ऐसे ही नेक्स्ट की कैपेसिटेंस, यहां से लेके यहां तक कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी, K टाइम हो जाती है कैपेसिटेंस, हमने ये पढ़ा था, K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T2, इसकी थिकनेस T2 है। ऐसे ही C3 K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T3। ठीक है, देखो बेटा, यहां एक चीज का ध्यान रखना है, जनरल जो फॉर्मूला होता है इट इज C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैविंग कांस्टेंट K एंड T इक्वल टू D, उसके लिए ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, बट देखो मैं इस फार्मूला को यहां यूज कर रहा हूं, K की जगह लिख रहा हूं K1, एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन नॉट आएगा, A की जगह A लिख रहा हूं, बट D की जगह T1 लिख रहा हूं। ठीक है, इसका रीजन क्या है वो आपको पता है। ठीक है, बट A को मैं नहीं छेड़ रहा हूं, एरिया को नहीं छेड़ रहा हूं, क्योंकि हर डाइलेक्ट्रिक ने मेरे प्लेट का फुली एरिया कवर किया हुआ है। जहां हम कह सकते हैं जो डाइलेक्ट्रिक मैंने स्लैब इंसर्ट कर दी है उसका एरिया और प्लेट का एरिया सिमिलर है, सारी प्लेट्स का एरिया ऐसा ही है ना, तो मैं एरिया को A ही रहने देता हूं। ठीक है जी, अब इन सभी को हमने सीरीज में ऐड करना है, और सीरीज में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी ऑल नो, इट इज 1/C, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 सोन अप टू। ये हमारे पास सीरीज में कैपेसिटेंस ऐसे ऐड होती है। तो मेरे को टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करनी है 1/C, और इधर मैं C की सारी वैल्यूज पुट करूंगा, क्या आएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T2 प्लस 1 अपॉन K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T3। ठीक है जी, तो ऐसे ही हमारे पास ये सीक्वेंस चलने लगती है। अब इसमें से जो कॉमन आता है हम कॉमन फाइंड कर लेते हैं, इट इज 1/C
1 upon epsilon naught A is common and we are left with 1 upon K1 upon T1 plus 1 upon K2 upon T2 plus 1 upon K3 upon T3 so on up to। ठीक है, और इसको अगर हम उल्टा करते हैं, C निकालते हैं यहां से, तो C कितना आएगा, C इक्वल टू, ये भी रिवर्स हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A और ये भी रिवर्स हो जाएंगे। देखो ये आ जाएगा 1 अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन T2 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन T3 अपॉन K3 सो ऑन अप टू। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है। देखो बेटा, अब ये तो मैंने आपको इंडिविजुअल करके बताया, पहले हमने सिंगल सिंगल की कैपेसिटेंस फाइंड की, फिर उनको सीरीज में ऐड किया जो 1 अपॉन करके होता है, फिर टोटल कैपेसिटेंस निकाली। बट ऊपर हमने डायरेक्ट फार्मूला लगाया था ऐसे, ठीक है। दोनों का अभी यहां पर रिजल्ट देखें तो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। हमें डिफरेंट डिफरेंट मालूम हो रहा है कि ये डिफरेंट डिफरेंट है, ये कुछ और आ रहा है रिजल्ट, ये कुछ और आ रहा है, बट ऐसा नहीं है, ये रिजल्ट इसके सिमिलर है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, यहां पर मैंने लिखा हुआ D माइनस ये सारी चीजें को प्लस करके, बट इन सभी का प्लस करके देखो कितना आना है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 सो ऑन अप टू Tn। इन सभी को हम ऐड करेंगे तो ये सारा D ही बनेगा, D, ठीक है। और D से D कैंसिल हो जाएगा, जब D से D कैंसिल हो जाएगा वी आर लेफ्ट विद एप्सिलॉन नॉट A अपॉन दिस टर्म, और यहां पर भी यही है, क्या है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन दिस टर्म, ये अपॉन में है 1 अपॉन 1 अपॉन दिस, ठीक है। तो ऐसे हम सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जितनी मर्जी डाइलेक्ट्रिक स्लैब सीरीज में आपको आ जाए, वी कैन सॉल्व इट। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स हैं, वो पैरेलल ही कैपेसिटर्स में हम डाल दें जितनी मर्जी, ठीक है। तो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे चेक करते हैं, ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर है, ठीक है जी। और हमने जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस बार डाली हैं, दे आर लाइक दिस। पहली स्लैब मैंने ये डाल दी है ऐसे, फिर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, दूसरी ये है K2, तीसरी ऐसे है K3, और चौथी ये है K4, ऐसे ही सोन अप टू करके ये मैंने Knth स्लैब डाल दी है ऐसे, Kn, ठीक है जी। हम अभी के लिए मान लेते हैं कि इसका जो एरिया है, यहां से यहां तक का जो एरिया, इसने मेरी प्लेट का जो एरिया कवर किया हुआ है, इट इज A1, A2, A3, A4 सो ऑन अप टू An, ऐसे एरिया है। और सभी की जो थिकनेस है वो T ही है, ठीक है, क्लियर जी। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें कैसे पता चले ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हर इंडिविजुअल डाइलेक्ट्रिक प्लेट का के दोनों एंड्स मेरी प्लेट के दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले एक ही एंड जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो इसके भी दोनों एंड्स दोनों प्लेट से जुड़े हुए हैं, जिसके दोनों एंड्स दोनों प्लेट से, दोनों एंड्स दोनों प्लेट से ऐसे जुड़े होते हैं, इट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इनको कैसे ऐड करते हैं, क्या फॉर्मूला है वो देखते हैं। तो देखो बेटा, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का फिर से मैं फॉर्मूला लिखता हूं। क्या होता है जब हम डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें डाल दें, व्हेन T इक्वल टू D, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और साथ में उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। जनरली ये फार्मूला होता है। हम पहले क्या करते हैं, देखो अब यहां तक कोई और मटेरियल डाला हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, तो ये कैपेसिटेंस कुछ और होगी, ये कुछ और होगी, ये कुछ और होगी, ये कुछ और होगी, और ये सारे कैपेसिटर्स एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड हैं। क्योंकि देखो ये जब कैपेसिटर बनेगा, इसके दोनों एंड्स, ये वाला और ये वाला, यहां पे दूसरे कैपेसिटर से जुड़े हुए हैं, ये दूसरे कैपेसिटर से जुड़े हुए हैं, दोनों एंड्स जुड़े हों तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है जी। और पैरेलल में हम कैपेसिटेंस को सीधे ऐड कर सकते हैं, बट पहले हम कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। मैं यहां फाइंड कर रहा हूं, हमारे पास C1 कितना आएगा, इट इज K1 एप्सिलॉन नॉट A1, नाउ एरिया इज डिवाइडेड अपॉन D, और यू कैन से T, क्योंकि हमारे पास थिकनेस T इक्वल टू D के इक्वल है, तो ये D रहेगा। ऐसे C2 इक्वल टू K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D,
C3 K3 epsilon naught A3 upon D, so on up to C4 Cn, it is Kn epsilon naught An upon D। और इन सभी को हम जब ऐड करेंगे वी कैन ऐड देम डायरेक्टली, C1 प्लस C2 प्लस C3 सो ऑन अप टू Cn, सो वी कैन ऐड देम। ठीक है जी, तो जब ऐड करेंगे वी कैन पुट द वैल्यूज K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D, K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D, K3 एप्सिलॉन नॉट A3 अपॉन D, so on up to Kn epsilon naught An upon। ठीक है जी, और कॉमन क्या रहा है वो हम कॉमन फाइंड कर लेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इज कॉमन हेयर, तो K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 K3 An Kn। ठीक है जी, सो बाय दिस मीन वी कैन फाइंड द नेट कैपेसिटेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस निकालेंगे जिसमें हम सीरीज में भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स डालेंगे और पैरेलल में भी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।